और चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां से रुख बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल ये मामला असम पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है। असम सीएम हेमंता बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को रिंकी भुइया शर्मा पर 3 अलग-अलग देशों का पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था। बड़ी खबर, ये बड़ा झटका पवन खेड़ा को माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। खेड़ा को मिली अंतरिम जमानत पर स्टे यहां पर लगा दिया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे यहां पर लगाया गया है। बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के फैसले पर रोक लगा दी है। बड़ी जानकारी। दरअसल असम सीएम हेमंता बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा ने यह एफआईआर दर्ज कराई थी। 5 अप्रैल को रिंकी भुइया शर्मा पर 3 अलग-अलग देशों का पासपोर्ट रखने का आरोप पवन खेड़ा की तरफ से लगाया गया था और उसको लेकर देखिए लगातार राजनीति तब से ही हम देख रहे हैं और अब ये बड़ा झटका पवन खेड़ा के लिए। तो जो अंतरिम जमानत मिली थी उस पर स्टे यहां पर लगा दी गई है। रजनीश सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रजनीश से करेंगे, जानकारी लेंगे। रजनीश, ये बहुत बड़ा झटका है पवन खेड़ा को, क्या जानकारी इसको लेकर? स्वाति, ये बहुत बड़ा झटका है पवन खेड़ा को। पवन खेड़ा ने अग्रिम जमानत की याचिका दी थी तेलंगाना हाई कोर्ट में और वो मंजूर हो गई थी। 1 हफ्ते का ये ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल था और इसमें जिस तरीके से उन्होंने जिस दस्तावेज का इस्तेमाल किया है, इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि गलत दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया और किसी भी हालत में तेलंगाना में उन्हें ये अग्रिम जमानत की याचिका दायर ही नहीं करनी थी, उन्हें तो असम में दायर करनी थी। मामला असम से जुड़ा हुआ है। गुवाहाटी में उन्हें ये याचिका दायर करनी थी और वो आखिर तेलंगाना में किस आधार पे ये याचिका दायर कर रहे थे। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वहां फर्निश किया, आधार कार्ड, उसके पीछे उनकी पत्नी के दिल्ली का एड्रेस है। देखिए 5 अप्रैल को असम चुनाव के पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके के आरोप लगाए थे हेमंता बिस्व शर्मा उनकी पत्नी पर, जो विदेश के 3 देशों के पासपोर्ट होने का मसला था और विदेश में संपत्ति होने का मसला था। उसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया था रिंकी भुइया की ओर से। दिल्ली में असम की पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए आई थी निजामुद्दीन में उनके आवास पर और उस दौरान ही 7 तारीख को उन्होंने ये अग्रिम जमानत की एक याचिका दायर की थी और इसको लेकर ये फैसला आया और ये बहुत बड़ा फैसला है। पवन खेड़ा के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि उन्हें ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो आदेश स्थगित किया जाता है, वो तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश नहीं माना जाएगा और अगर आपको जमानत लेनी है तो आप गुवाहाटी में असम में जाकर अपनी याचिका दायर कीजिए और अगर ऐसा आप करते हैं तो वो सही माना जाएगा। तो ऐसे में पवन खेड़ा को असम जाके ये वहां पर एंटिसिपेटरी बेल के लिए याचिका देनी होगी और ये पवन खेड़ा के लिए मुश्किल होगी क्योंकि असम में जाके गुवाहाटी में वहां मामला दर्ज है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, दिल्ली में ढूंढने आई थी। अब असम में अगर वो जाते याचिका लेने तो क्या कहीं उनकी गिरफ्तारी न हो जाए, इस बात का भी डर होगा और जिन धाराओं में ये पूरा बीएनएस के मामला ये दर्ज है उसमें पवन खेड़ा के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। और फिलहाल पवन खेड़ा को अब राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने 3 हफ्ते का एक्सटेंडेड एंटिसिपेटरी बेल की भी याचिका दी थी तेलंगाना में। उन्होंने कहा था 7 दिन के बाद उन्हें 3 हफ्ते का एक्सटेंडेड एंटिसिपेटरी बेल दिया जाए और इस दौरान ही ये सुप्रीम कोर्ट में असम सरकार की ओर से एक याचिका दायर की गई कि इस पे स्टे लगाया जाना चाहिए। कहीं से भी ये तरीका सही नहीं है कि अगर आप न्याय संगत भी नहीं है कि आपका मामला जब असम में है और असम में ही मामला जब दर्ज हुआ है, एफआईआर जब वहां दर्ज हुआ है, रिंकी भुइया ने वहां एफआईआर दर्ज कराया है, तो आप तेलंगाना में कैसे एंटिसिपेटरी बेल के लिए याचिका दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी है। जी स्वाति। बिल्कुल रजनीश, और देखिए शुरुआत से ही जब से इस तरह का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था तो चाहे हम हेमंता बिस्व शर्मा की बात करें, चाहे हम बीजेपी की बात करें, लगातार उनके ऊपर हमलावर होती हुई नजर आई थी। अब देखिए राहत यहां से नहीं मिली है, गिरफ्तारी का संकट ऊपर से उनके ऊपर मंडरा रहा है। आने वाले समय में बहुत सारी परेशानियां उनके लिए बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का आरोप उन्होंने 5 अप्रैल को लगाया, 9 तारीख को असम में चुनाव होने थे और उस वक्त ही बिल्कुल हेमंता बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी दोनों बिल्कुल ऑफेंसिव हो गए थे क्योंकि चुनाव का पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता है, लोगों के परसेप्शन बदलने लगते हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी पर आरोप लग रहा है, 3 राष्ट्रों के पासपोर्ट होने का आरोप लग रहा है, दूसरे देशों में संपत्ति होने का आरोप लग रहा है। तो ऐसे में हेमंता बिस्व शर्मा पूरी तरह बिफर गए थे और उनकी पत्नी तुरंत उन्होंने वहां जाकर एफआईआर दर्ज किया था। और आप देखिए असम से 1 दिन बाद ही यहाँ पर एसीपी और असम पुलिस के पदाधिकारी पहुंच गए थे उनके इस निजामुद्दीन में जो आवास है
है वहां पर। उस दिन हम लोग वहां मौजूद थे और उन्होंने ये कहा था हम लोगों से कि हमें यहाँ पर एविडेंस मिले हैं, उन एविडेंस को लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं। तो जिस तरीके से असम पुलिस की तैयारी रही और असम पुलिस ने पूरा मामला दर्ज करके तुरंत तहकीकात शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं पवन खेड़ा को ये लगने लगा होगा कि कहीं उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, और उन्होंने 7 अप्रैल को ही तेलंगाना में हाई कोर्ट में वहां पर, क्योंकि उस वक्त हेमंता बिस्वा शर्मा मेरी स्वाति में बता दूं, उन्होंने बताया था कि वो हैदराबाद चले गए हैं। तो ये खबर आ गई थी कि पवन खेड़ा हैदराबाद में है, और इस बीच ही 7 अप्रैल को उन्होंने वहां के हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका दे दी थी, और उसके बाद से ही ये इस मसले ने और जोर पकड़ा। चूंकि 9 तारीख को चुनाव था, तो फिर वो चुनाव की गतिविधियां बढ़ गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये मामला जब उन्होंने एक बार एक्सटेंडेड 21 दिन की एक्सटेंडेड एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका जब दी, उसके बाद इस मामले ने और तूल पकड़ा। और अब असम सरकार जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, 2 सदस्यीय पीठ थी, वहां उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इस पे स्टे लगना चाहिए। कोई ये वाजिब कारण नहीं दिखता है कि आप तेलंगाना हाई कोर्ट में जाकर क्यों एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका दे रहे हैं। वहां पर पिटीशन देने का कोई कारण नहीं बनता है। मामला असम से जुड़ा है, मामला गुवाहाटी से जुड़ा है, वहां पर FIR दर्ज हुई है। आपको अगर याचिका देनी है तो आप गुवाहाटी जाकर दीजिए। जी।